अब देखिए हमको क्या करना है कि 1369 का वर्गमूल निकालना है। तो 1369 का वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी संख्या का वर्गमूल हमको निकालना है उसमें हम लोग दाहिने साइड से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और 2 अंकों का जोड़ा बनाने के बाद देखेंगे कि इसका अंतिम अंक क्या है। तो इसका अंतिम अंक हमको मिल रहा है 9। अब हम लोग इसमें देखते हैं तो क्या होता है कि 3 का वर्ग कर रहे हैं तब भी अंतिम अंक हमको 9 मिल रहा है और 9 का वर्ग कर रहे हैं तब भी हमको अब हम लोगों को क्या करना है कि 1369 का वर्गमूल निकालना है। तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि दाहिने तरफ से हम लोग 2 अंकों का जोड़ा बना लेते हैं। तो दाहिना हाथ हमारा यही है। अब क्या कर रहे हैं कि दाहिने तरफ से 2 अंकों का जोड़ा बना ले रहे हैं। अब जोड़ा बनाने के बाद क्या देख रहे हैं हम कि इसका जो अंतिम अंक है वह 9 है। तो यहाँ पर हम लोग चले आ रहे हैं, देख रहे हैं कि 3 का वर्ग कर रहे हैं तब भी अंतिम अंक हमको 9 मिल रहा है और 7 का भी वर्ग कर रहे हैं तो अंतिम अंक हमको 9 मिल रहा है। यानी कि क्या हो रहा है कि इस संख्या का वर्गमूल अगर मैं निकालूं तो इसका अंतिम अंक 3 भी हो सकता है और अंतिम अंक क्या हो सकता है 7 भी हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि इस संख्या का वर्गमूल अगर हम निकालें तो अंतिम अंक 3 होगा कि 7 होगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इधर जो यह पेयर बनाने के बाद जो जोड़ा बनाने के बाद जो संख्या बच रही है वो क्या है 13। तो 13 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लोग देखेंगे उससे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है। तो उससे छोटा क्या है 9, यानी कि जो 9 है 3 त्रिके 9 यानी कि 3 का वर्ग है। तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिके 9 मिलेगा और 3 में हम लोग क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4। 4 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा मिलेगा हमको 16 मिलेगा। यानी कि जो यहाँ पर हमको 13 मिला है वह 9 और 16 के बीच में है। तो 9 और 16 के बीच में है तो अब हम लोग को क्या करना है कि 3 और 4 का आपस में गुणा कराना है और 3 और 4 का हम लोग आपस में गुणा कराएंगे तो हमको मिलेगा 12 और जो 12 है वह 13 से छोटा है। यानी कि जो 13 है ना वह 12 से क्या है बड़ा है। और अगर 13 12 से बड़ा है तो इसमें हम क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या लेंगे। एक बार पुनः सुनिएगा, क्या करेंगे कि जो भी संख्या जोड़ा बनाने के बाद हमको इधर मिल रही है देखेंगे कि उससे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है। तो उससे छोटा पूर्ण वर्ग 9 है और 9 किसका वर्ग है तो 3 का। 3 में हम लोग 1 जोड़ेंगे क्या होगा 4 और 4 का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 16। तो जो 13 है 9 और 16 के बीच में स्थित है। इसके बाद हम क्या लोग करेंगे कि 3 और 4 का आपस में गुणा कराएंगे। गुणा कराने के बाद हमको मिल रहा है 12 और जो 12 है वह 13 से क्या है छोटा है। यानी कि जो 13 है वह 12 से क्या है बड़ा है। तो जब 13 बड़ा है गुणा कराने पर जो संख्या आ रही है उससे तो बड़ा है तो इसमें हम लोग बड़ी संख्या लेंगे। यानी कि इस संख्या का वर्गमूल अगर हम लोग निकालें तो बड़ी संख्या क्या मिलेगी हम लोगों को 7 मिलेगी। ठीक ना, इकाई का अंक जो मिलेगा हमको 7 मिलेगा। और उसमें से आपको अब कुछ नहीं करना है, या तो इकाई का अंक मिल गया हमको। अब दहाई का अंक क्या होगा तो इसमें से जो छोटी संख्या रहेगी यानी कि 3 और 4 में छोटी संख्या कौन है तो 3 है। तो वही यहाँ पर हम लोग रख देंगे। अर्थात अगर 1369 का हम लोग वर्गमूल निकालें तो उसका जो वर्गमूल है वह क्या होगा 37 होगा। अब चलिए हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसको लगाने में थोड़ा देरी लग रहा है क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, लेकिन अगर 2 से 3 सवाल अगर मैं समझा रहा हूँ और उसके बाद अगर आप इसको लगाना चाहें तो मात्र 10 से 15 सेकंड में आप लोग उसको आसानी से कर लेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दूसरी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है। तो दूसरी संख्या हमारी क्या है 3721 है। हम आप लोग को पहले बताएं हैं कि क्या करेंगे दाहिने ओर से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। दाहिने ओर से 2 अंकों का जोड़ा बनाएं तो उसका अंतिम अंक हमको मिला है 1 और जो 1 है तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो 1 का वर्ग कर रहे हैं तब भी हमको 1 मिल रहा है और 9 का वर्ग कर रहे हैं तब भी हमको 1 मिल रहा है। यानी कि अगर इस संख्या का वर्गमूल हम लोग निकालें तो इकाई का अंक या तो 1 होगा या तो इकाई का अंक 9 होगा। अब इन दोनों में से कौन होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इनको छोड़ने के बाद यहाँ पर जो भी संख्या मिल रही है
उसको देखेंगे कि उससे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है। तो जिससे 37 है, 37 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है तो 36, और जो 36 है वह 6 का क्या है वर्ग है। 36 जो है 6 का वर्ग है, तो 6 में हम लोग 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7, और 7 का वर्ग क्या हो जाएगा 49। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह जो 37 है वह 36 और 49 के बीच में पड़ रही है, 36 और 49 के बीच में पड़ रही है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका और इसमें गुणा करा देंगे। तो 6 का गुणा अगर हम 7 में कराएंगे तो 6 सत्ते क्या हो जाएगा 42। अब जो यह 37 है यह 42 से क्या है छोटा है। तो जब 37 42 से छोटा है तो इन दोनों में से छोटी संख्या लेंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इकाई का अंक 1 हो गया। अब दहाई का अंक क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें मैं आपको बताया हूँ कि जो छोटा रहता है यानी कि 6 और 7 में छोटा कौन है 6, तो उसको यहाँ पर रख देंगे। यानी कि अगर हम लोग 3721 का वर्गमूल निकालें तो उसका इकाई का अरे जो वर्गमूल होगा वह आपका 61 होगा। अब चलिए हम लोग अगले सवालों को देख लेते हैं। अब क्या है कि हमको निकालना है 15,129 का वर्गमूल निकालना है। तो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि क्या करेंगे, दाहिने ओर से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और उसका इकाई अंक का देखेंगे। तो इकाई अंक यहाँ पर क्या है 9 है। अब हम लोग देखेंगे कि इकाई अंक 9 है तो क्या हो रहा है कि 3 का वर्ग कर रहे हैं तब भी 9 मिल रहा है, और 7 का वर्ग कर रहे हैं तब भी 9 मिल रहा है। यानी कि अगर इस संख्या का हम लोग वर्गमूल निकालें तो या तो अंतिम अंक 3 हो सकता है या तो अंतिम अंक 7 हो सकता है। दोनों हो सकता है, 3 हो सकता है या तो 7 हो सकता है। अब इसमें से कौन होगा यह कन्फर्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इधर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 अंक है और 3 अंक यह क्या है 151 है। तो 151 से छोटा जो पूर्ण वर्ग संख्या है वह है 144, और 144 जो है वह क्या है कि 12 का वर्ग है। अब हम लोग क्या करेंगे 12 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा 69। अब 144 और 169 के बीच में हमारा 151 पड़ रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 12 में 13 का गुणा कराएंगे। तो 12 में 13 का गुणा कराएंगे तो हमको मिलेगा 156, और जो 156 है ना वह 151 से क्या है बड़ा है, यानी कि यह संख्या छोटी है। तो जब छोटी है तो इसमें से हम लोग छोटा अंक लेंगे, यानी कि इस संख्या का वर्ग करेंगे तो अंतिम अंक हमको मिलने वाला है 9। अब उसके बाद क्या होगा कि मैं बताया हूँ कि इकाई का अंक तो हमको मिल गया, दहाई का अंक क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो छोटा होता है उसी को ले लेते हैं। तो इसमें से छोटा कौन है 12, यानी कि अगर हम लोग 15,129 का वर्गमूल निकालें तो हमको 123 मिलने वाला है। हमारा यही आंसर होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग अगले सवाल को देख लेते हैं। जैसे में क्या है हम लोग क्या करेंगे कि इसमें दाहिने ओर से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। तो दाहिने ओर से 2 अंकों का जोड़ा बनाएंगे तो इसका अंतिम अंक हमको मिल रहा है 4। अब हम लोग जानते हैं कि 2 का वर्ग करें तब भी हमको 4 मिलता है, और 8 का वर्ग करें तब भी हमको अंतिम अंक क्या मिलता है 4 मिलता है। यानी कि अगर इस संख्या का वर्गमूल मैं निकालूं तो अंतिम अंक 2 भी हो सकता है या क्या हो सकता है 8 भी हो सकता है। अब हमको क्या करना है कि कंफर्म करना है कि 2 होगा या कि 8 होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इधर आएंगे, और इधर आएंगे तो यहाँ पर हमको मिल रहा है 316, और 316 जो है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग उससे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे कि है क्या। तो छोटा पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि जो है कि यहाँ पर 2 अंक छोड़ने के बाद 316 मिल रहा है, और जो 316 है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं कि 17 का वर्ग करेंगे तो 289 होगा, और 17 में 1 जोड़ देंगे तो 18 होगा, और 18 का वर्ग करेंगे तो हमको मिलने वाला है 324। अब जो 316 है वह 289 और 324 के बीच में है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 17 का 18 में गुणा कराएंगे, और 17 का जब 18 में गुणा कराएंगे तो 17 गुणे 18 बराबर होता है 304, और जो 304 आया है वह 316 से क्या है छोटा है।
तो यानी कि 316 जो है 304 से बड़ा है, इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बड़ी वाली संख्या लेंगे। तो बड़ी वाली संख्या क्या है? 8 है। अब जो दहाई का अंक है वह क्या होगा? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से जो छोटा होता है यानी कि 17 यहाँ पे लिख देंगे। यानी कि अगर हम लोग 31,684 का वर्गमूल निकालें तो 178 आने वाला है। अब क्या है कि हम आपको 4 सवाल बताए हैं, आपको हम 5 गो सवाल दे रहे हैं लगाने के लिए। इसका उत्तर आप लोग लगा कर, इसका उत्तर निकाल कर और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और यह भी लिखिए कि आप लोग कितने मिनट के अंदर इन सवालों को लगा लिए हैं पूरे सवाल को। धन्यवाद।